नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो है हम पांचवा पाठ ही कंटिन्यू कर रहे हैं। संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में संबंध। संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में संबंध। हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कैसे करते हैं तत्वों का, वो हमने देखा था। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के लिए उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे सोडियम है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु क्रमांक भी सोडियम का 11 ही होता है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कैसे करेंगे वो हमने अब सीखा था। 11 को जो है अलग अलग कवचों में डिवाइड करेंगे। के कवच में जो है कितने अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल कवच में कितने आते हैं, 8 आते हैं। और अब 8 और 2 10 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 11। तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो कौन से कवच में जाएगा, एम कवच में जाएगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हो जाएगा 2 8 1। अब जो है बाह्यतम कवच, मतलब ये पहला कवच, दूसरा कवच और तीसरा कवच। सबसे बाह्यतम कवच जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के आधार पर देखे तो ये संयोजकता कवच कहलाता है। सबसे बाह्यतम कवच क्या कहलाता है, संयोजकता कवच कहलाता है। बाह्यतम कवच में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मतलब सोडियम में संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 हुआ। अब ऑक्सीजन अगर देखें तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण करेंगे तो पहली कक्षा में के में 2 बचे, कितने 6। दूसरे में अधिकतम 8 आ सकते हैं, तो अब 6 ही बचे, तो 6 दूसरे कक्षा में। मतलब ऑक्सीजन में कितने कवच हो गए, 2, 1 और 2। के और एल 2 ही कवच है। सोडियम में के एल एम 3 कवच है। अब बाह्यतम कवच ऑक्सीजन में कौन सा है, ये। इसमें जो है कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। मतलब इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब परमाणु की संयोजकता का संबंध परमाणु में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या से होता है। अब संयोजकता कैसे देखते हैं, संयोजकता देखने के लिए हम अगर विचार करें कि हीलियम परमाणु है। हीलियम में कितने, हीलियम है तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही होते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन सी कवच में जाएंगे, पहली कवच में। मतलब हीलियम में द्वित पूर्ण है। के कवच में अधिकतम धारण क्षमता कितनी होती है, 2 ही होती है। तो पहला कवच क्या है, पूर्ण भर जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। मतलब इसका द्वित पूर्ण है। कोई भी परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया क्यों करता है, क्योंकि वो अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। किसकी तरह, निष्क्रिय गैसीय तत्वों की तरह अष्टक पूर्ण करना चाहता है या द्वित पूर्ण करना चाहता है। यहाँ पर निष्क्रिय गैसीय तत्व है, हीलियम है, फिर दूसरा है नियोन है, तीसरा है आर्गन है। ये निष्क्रिय गैसीय तत्व है। अब नियोन में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर्गन में कितने होते हैं, 18 होते हैं। इस तरह से जो है अब नियोन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण देखेंगे हम तो 2 कितने बचे, 8 और 2 10 हो गए, पूरे हो गए इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। अब इसका अष्टक पूर्ण है। इसे ना तो इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है न लेने की जरूरत है। रासायनिक संयोग करने के लिए परमाणु या तत्व जो है अपने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं और अपना अष्टक पूर्ण करते हैं और रासायनिक बंध बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी से जो है इकहरा बंध बनता है, इलेक्ट्रॉनों की 2 जोड़ियों से जो है दोहरा बंध बनता है। इस तरह से होता है। अब आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन है। हम देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। 2 दूसरी कक्षा में दूसरे कवच में 8 इलेक्ट्रॉन हुए, है ना। अब बचे कितने, 8 और 2 10 हो गए। अब बचे 8 बचे, तो 8 तीसरी कक्षा में 8 जाएंगे।
मतलब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी पूर्ण है, इसका द्विक पूर्ण है, इसका अष्टक पूर्ण है, इसका भी अष्टक पूर्ण है, इसलिए जो है इनकी संयोजकता शून्य मानी जाती है। ये ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ये सारे गैसीय अवस्था में तत्व होते हैं, इसलिए इन्हें आदर्श गैसें भी कहते हैं, निष्क्रिय गैसीय तत्व भी कहते हैं। गैसीय अवस्था में मतलब गैस अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें गैसीय बोलते हैं। और निष्क्रिय मतलब ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते, दूसरे किसी तत्व के साथ यौगिक तैयार नहीं करते, अकेले रहना चाहते हैं। और इनको निष्क्रिय गैसों के अलावा बाकी सारे तत्व जो है या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं, रासायनिक बंधन बनाने के लिए और रासायनिक क्रिया करते हैं। अगर जितने इलेक्ट्रॉन वो देते हैं वो उसकी संयोजकता होगी, या जितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती है। अब ऑक्सीजन में देखिए, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब संयोजकता इलेक्ट्रॉन। बाहरी कवच को क्या बोलते हैं? संयोजकता कवच कहते हैं। बाहरी कवच ये है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब कितने चाहिए अष्टक पूर्ण करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। किसी से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हुई? 2 हुई। और संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 हुए। ठीक है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन 6 और अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। इसलिए संयोजकता कितनी हुई? 2 हुई। सोडियम की अगर ये बाहरी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हुई? 1। और संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? 1 हुआ। इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2, इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन 8, इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन 8, लेकिन इनकी संयोजकता क्या होगी? 0, क्योंकि अष्टक पूर्ण करने के लिए ना तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इस तरह से ये निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं। इस प्रकार जो है इनका अष्टक पूर्ण होता है। इनकी संयोजकता कितनी हुई? 0 होती है। इनकी संयोजकता 0 होती है। अब हम देखेंगे कि अणु जो बनते हैं, इन अणुओं के आधार पर जो है तत्व की संयोजकता आप कैसे पहचानेंगे, कैसे देखेंगे? ठीक है, अब हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो इसमें केवल एक ही कवच होता है, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण इसका 1 होता है। अब अगर हाइड्रोजन, अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए द्विक पूर्ण करने के लिए? हीलियम की तरह 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मतलब हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हुई? 1 हुई। अब हाइड्रोजन जो है इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये हुआ। अब दूसरा हाइड्रोजन इसके पास आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन अपना बीच में रखेगा। अब ये हाइड्रोजन समझेगा ये इलेक्ट्रॉन मेरा है, इसका 2 पूर्ण हो गए। ये हाइड्रोजन भी समझेगा ये इलेक्ट्रॉन मेरा है। जैसे आप 2 स्टूडेंट्स साथ में बैठते हैं, एक के पास बुक है, एक के पास नहीं है, तो क्या करते हैं? बुक बीच में रख लेते हैं और बीच में बुक रख के ये समझता है ये मेरी बुक है, ये समझता है ये मेरी बुक है, मतलब क्या कर लेते हैं? साझा कर लेते हैं, भागीदारी कर लेते हैं, दोनों खुश रहते हैं। वैसे ही तत्व भी, परमाणु भी जो है, जैसे हाइड्रोजन का क्या बन गया? H2। अणु कैसे तैयार हुआ? H2। इसको जो है इसमें इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी की भागीदारी से हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन गैस तैयार होती है। मतलब हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हुई? 1 हुई। इसी तरह से हम दूसरा यौगिक देखते हैं, HCl। HCl, अब हाइड्रोजन में तो हमने देख लिया कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है, Cl में कितना है? 17 है। 2, 8 और कितने बचे? 7। तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हुआ। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। अगर ये दे देगा तो क्या हो जाएगा? खुद ही मर जाएगा, इसके पास कुछ रहेगा ही नहीं। इसलिए जो है, और क्लोरीन को तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए है, तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा, क्लोरीन आएगा, ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन जो है
साथ में रखेगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये 7 बीच में रख दी, एक इलेक्ट्रॉन अपना बीच में रखा, तो क्लोरीन जो है अपना ये खुश हो गया, क्लोरीन कि जो है इसके अष्टक पूर्ण हो गया। और हाइड्रोजन भी समझ रहा है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और क्या बन गया, HCl, क्लोरीन और हाइड्रोजन, तो HCl अणु तैयार हो जाता है। अब इसकी संयोजकता हम इधर से भी देख सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन की एक संयोजकता हुई और क्लोरीन की भी कितनी संयोजकता हुई, 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये साझा कर रहा है। यहाँ पर ये बंध जो दिख रहा है, एक संयोजकता है, ये कितनी संयोजकता है, एक संयोजकता है। अब अगर हम देखते हैं H2O, पानी, H2O मतलब क्या, पानी है। तो पानी में देखो यहाँ पर जो है इसकी संयोजकता दिखती है और इसकी संयोजकता यहाँ दिखती है, तो इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हुई, 1 हुई, और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हुई, 2 हुई। तो आप संयोजकता इसकी पहचान सकते हैं कि कितनी संयोजकता है। हाइड्रोजन की इधर दिखेगी और ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के पास दिखेगी। तो इस तरह से जो है यौगिक कैसे तैयार हुआ, H, ऑक्सीजन की 2 संयोजकता हो गई, इस हाइड्रोजन की 1 संयोजकता और इस हाइड्रोजन की 1 संयोजकता। इस तरह से यौगिक तैयार होते हैं। और भी आप देख सकते हो, कैसे देखते हो, मैग्नीशियम क्लोराइड में देखो MgCl2। अब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण देखिए, मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 है, 2 8 और 2। संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, और संयोजकता भी कितनी होगी, 2, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम की संयोजकता यहाँ दिख रही है और क्लोरीन की संयोजकता मैग्नीशियम के पास दिख रही है। तो मैग्नीशियम की 2 संयोजकता है और क्लोरीन की 1 संयोजकता है। इस तरह से आप जो है संयोजकता देख सकते हैं। इसको जो है मैं चार्ट दूंगी, इसको आप पूरा करेंगे संयोजकता, और फिर जो है समझ के पूरा चार्ट भर के मुझे देंगे। धन्यवाद।